नमस्कार दोस्तों। तो आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस का ये क्वालिफायर वाला फर्स्ट मैच अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका था और आज खेली गई ऐसी जंग जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसें रोक दी थी। और आज हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में धर्मशाला की ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म क्वालिफायर 1 का मुकाबला खेला गया था। तो एक तरफ थी रजत पाटीदार की आरसीबी और सुमन गिल की जीटी। जो जीतेगा आज वह सीधा फाइनल में जाएगा। तो दोस्तों, आज जो इस मैदान पर हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। तो टॉस का वक्त आया और सिक्का उछला और गिजरा गुजरात टाइटंस के पक्ष में। तो कप्तान गिल ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया था और पिच देखकर उन्हें लगा कि उनके पेसर्स शुरुआत में आरसीबी की कमर तोड़ देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज आसमान से पानी नहीं, सिर्फ छक्कों की और चौकों की बरसात होने वाली है। और आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे दुनिया के दो सबसे खतरनाक बैट्समैन वेंकटेश्वर अय्यर और किंग विराट कोहली। और गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए और वेंकटेश अय्यर ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। तो दोस्तों, उन्होंने किसी भी बॉलर को सेटल होने का मौका नहीं दिया और सिर्फ 7 बॉल्स में उन्होंने 3 चौके और एक आसमानी छक्का लगाकर 19 रन ठोक दिए थे और उनका स्ट्राइक रेट अब 271 का था। पर कगिसो रबाडा के आगे उनका आक्रामक अप्रोच थोड़ा भारी पड़ गया था और एक बड़ी हिट के चक्कर में वो अपना कैच कप्तान गिल को दे बैठे थे। अब आरसीबी को लगा पहला बड़ा झटका और अब पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद मैदान पर आए थे अब देवदत्त पडिक्कल और दूसरी एंड पर खड़े थे विराट कोहली। तो दोस्तों, आप कोहली आज अलग ही टच में दिख रहे थे। उन्होंने 25 बॉल्स में 43 रन की एक लाजवाब पारी खेली जिसमें से 5 क्लास भरे चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। अब पडिक्कल ने भी उनका पूरा साथ निभाया और 19 बॉल्स में 30 रन बना दिए थे, 5 चौके भी। अब दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप भी खड़ी हो गई थी। लेकिन जीटी के बॉलर्स अब परेशान थे। तभी कप्तान गिल ने जेसन होल्डर को बॉलिंग पर लाया और होल्डर ने आज आते ही गेम पलट दिया था। उन्होंने पहले विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया, फिर अगले ही ओवर में पेडिकल को जोस बटलर के हाथों कैच करवा दिया था। अब आरसीबी थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा रही थी और दोस्तों, असली तूफान तो आना अभी बाकी था क्योंकि मैदान पर अब कदम रख चुके थे कप्तान रजत पाटीदार। अब उनके आते ही धर्मशाला का मौसम भी बिल्कुल बदल गया था और उनके साथ थे ऑलराउंडर कुणाल पांड्या। अब रजत पाटीदार आज अलग ही ग्रह से आकर खेल रहे थे। उन्होंने जीटी के हर एक बॉलर का धागा खोल दिया था, चाहे स्पिन हो या पेस। आज पाटीदार का बैट सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही बात कर रहा था और स्ट्राइक रेट भी 281 का हो चुका था और उन्होंने सिर्फ 33 बॉल्स में 93 रन की नाबाद पारी खेली थी। जरा ध्यान से सुनिएगा, 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके भी लगाए थे और हर तरफ सिर्फ पाटीदार के नाम का शोर था। वहीं दूसरी तरफ कुणाल पांड्या ने भी 28 बॉल्स में 43 रन भी बना दिए थे और रबाडा का शिकार बन चुके थे। लेकिन लास्ट में अब टीम डेविड तो आए लेकिन 4 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे और एंड में जितेश शर्मा ने भी आकर आग में घी का काम कर दिया था और सिर्फ 5 बॉल्स में उन्होंने 15 रन, वो भी 300 के स्ट्राइक रेट से ठोक दिए थे। तो दोस्तों, इस तबाही के चलते आज आरसीबी ने 20 ओवर्स में 254 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया था और अब गुजरात टाइटंस को भी जीत के लिए फाइनल में जाने के 255 रन चाहिए थे। तो दोस्तों, 255 रनों का लक्ष्य और गुजरात टाइटंस के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ था और ओपनिंग करने के लिए अब मैदान पर साई सुदर्शन और कप्तान गिल आ चुके थे। अब साई सुदर्शन ने आते ही तेजी दिखाई और 9 बॉल्स में 14 रन ठोक दिए थे जिसमें से 3 चौके मारे। पर तभी जेकब डफी के ओवर में कुछ अजीब हो गया था। अब साई सुदर्शन भी डीप में खेलने गए और गलती से अपना ही बैट स्टंप्स पर मार बैठे थे। अब हिट विकेट आउट हो गए थे। ये एक अनचाहा झटका था गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन सबसे बड़ा शौक आना अभी बाकी था क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने अपनी आग उगलती हुई बॉल से स्विंगिंग डिलीवरी पर जीटी के कप्तान सुमन गिल को सिर्फ 2 रन पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया था और उनके भी आज स्टंप्स उखड़ गए थे और गिल निराश होकर वापस लौट गए थे। तो ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर आए थे अब टी20 के बेताज बादशाह जोस बटलर।
अब बटलर ने आते ही धावा बोल दिया और उन्होंने सिर्फ 11 बॉल्स में 29 रन ठोक दिए थे, जिसमें से 4 चौके और 2 आसमानी छक्के थे। और मानो लग रहा था कि बटलर इस मैच को अकेले ही पलट देंगे, परंतु आरसीबी के जॉस हेजलवुड ने उनकी स्टम्पशिप बिखेर दी थी और उन्हें पवेलियन भेज दिया था। तो इसके बाद दोस्तों अब जीटी का मिडल ऑर्डर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया था। अब रसिक डार ने भी आज एक ही ओवर में पहले निशांत सिंधु को भी 5 रन पर कोड एंड पर बोल्ड कर दिया था और फिर खतरनाक जेसन होल्डर को भी 0 रन पर ही जोस हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवा दिया था। तो अब दोस्तों अब गुजरात के लिए वॉशिंगटन सुंदर को भी जेकोब डफी ने 8 रन पर चलता कर दिया था। अब गुजरात टाइटंस की पूरी आधी टीम तबाह हो चुकी थी, पर जब पूरी टीम घुटने टेक चुकी हो तब मैदान पर आ चुके थे आइसमैन राहुल तेवतिया। वे अकेले योद्धा की तरह आप टीम के लिए खड़े थे और तेवतिया हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने आज 43 बॉल्स में 68 रनों की एक लाजवाब पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने अपनी इस हाफ सेंचुरी में 8 खूबसूरत चौके और 4 लंबे छक्के लगाए थे। पर क्रिकेट एक ऐसी टीम है जहां तेवतिया अकेले ये पहाड़ पार नहीं कर सकते थे, लेकिन भूवी की एक आखिरी चाल ने आज तेवतिया को भी पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया था और अब जीटी की सारी और आखिरी उम्मीद भी वहीं टूट गई थी। तो अब कगिसो रबाडा भी 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे और मोहम्मद सिराज भी कुछ खास नहीं कर पाए और 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर ने भी कम से कम 4 रन बनाए और आउट हो गए थे। अब करनाल पांड्या और भुवी ने शानदार स्पेल डाला और इस तरह गुजरात टाइटंस की पूरी टीम लगभग 162 रन पर ढेर हो गई थी। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह महामुकाबला पूरे 92 रनों के एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक अंतर से जीत लिया था। तो दोस्तों आपको बल्लेबाजी में रजत पाटीदार की 93 रन्स की जादुई पारी और गेंदबाजी में डफी, भुवी और रसिक का कहर, ये आरसीबी अब सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में भी पहुंच गई थी। तो इनकी इनिंग्स कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए बाय।